कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती क्योंकि वो अधूरी रहकर ही अमर बन जाती हैं। दिल्ली की हलचल और भीड़ भाड़ के बीच अर्जुन शर्मा की जिंदगी बेहद साधारण थी। वो एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत था, समयनिष्ठ, व्यवहारिक और अपने भावनाओं से लगभग कट चुका व्यक्ति। उसकी पत्नी मीरा एक शांत, समझदार और घरेलू स्वभाव की महिला थी। उनके बीच का रिश्ता स्थिर था, परंतु उसमें उत्साह और आत्मीयता का अभाव था। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे, पर प्रेम अब केवल औपचारिकता बनकर रह गया था। अर्जुन का जीवन एक तय दिनचर्या में चलता था, सुबह ऑफिस, शाम ट्रैफिक, रात खाना और नींद। वो रोमांस और भावनाओं की बातों पर हंसता था, उन्हें फिल्मी और अव्यावहारिक समझता था। उसे लगता था कि प्रेम केवल युवावस्था की एक भूल है, जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। परंतु एक दिन अर्जुन का ये विश्वास बदलने वाला था। एक पुराने मित्र की विवाह वर्षगांठ की पार्टी में वह अनिच्छा से गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई तमन्ना कपूर से, एक आकर्षक, आत्मविश्वासी और जीवंत व्यक्तित्व वाली महिला। तमन्ना भी विवाहित थी, पर उसकी आंखों में एक अनकहा खालीपन और दिल में एक अधूरी चाह झलकती थी। दोनों की बातचीत प्रारंभ में सामान्य थी, परंतु उसमें एक अनजाना खिंचाव था जिसे दोनों ने महसूस किया, पर स्वीकार नहीं किया। तमन्ना ने जाते जाते अर्जुन से कहा, आपकी आंखों में एक कहानी छिपी है, जो अब तक कहीं नहीं गई। ये वाक्य अर्जुन के मन में गूंजता रहा। वो अपने भीतर कुछ अजीब परिवर्तन महसूस करने लगा, जैसे किसी ने उसकी बंद आत्मा का दरवाजा धीरे से खोल दिया हो। घर लौटकर भी वह तमन्ना के शब्दों को भूल नहीं पाया। मीरा ने सामान्य बातचीत करने की कोशिश की, पर अर्जुन का मन कहीं और था। पहली बार उसने स्वीकार किया कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, एक भावनात्मक अधूरापन जिसे वह वर्षों से नजरअंदाज करता आ रहा था। तमन्ना की याद अब उसके विचारों में बस चुकी थी। वह सोचता था कि क्यों एक अनजान महिला के कुछ शब्द उसके भीतर इतनी गहराई तक उतर गए। अर्जुन को स्वयं पर आश्चर्य हुआ, पर उसके भीतर कहीं एक नई जिज्ञासा जाग चुकी थी, ये जानने की कि क्या प्रेम सच में केवल एक भ्रम है, या यह वही है जो जीवन को अर्थ देता है। यहीं से उसकी कहानी एक नई दिशा लेने लगती है, एक ऐसी दिशा जहां दिल और विवेक के बीच संघर्ष प्रारंभ होता है। तमन्ना से उस शाम की मुलाकात के बाद अर्जुन का मन जैसे ठहरने को तैयार नहीं था। वो खुद से लड़ रहा था, ये सोचते हुए कि वो एक अजनबी के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। पर दिल की दुनिया में क्यों का जवाब अक्सर नहीं मिलता। कुछ दिनों तक उसने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, काम में, घर में, दोस्तों में, मगर हर बार उसके विचार तमन्ना की मुस्कान तक लौट आते। आखिर एक दिन उसने सोशल मीडिया पर तमन्ना को खोजा, प्रोफाइल देखी और उंगलियां अपने आप मैसेज बटन पर चली गईं। हाय, उस पार्टी की चाय याद आ रही है। उसने सोचा शायद जवाब न आए, पर कुछ देर बाद स्क्रीन पर चमक उठा, अच्छा लगा कि याद रखा। बस वहीं से एक नई शुरुआत हो गई। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी, कभी किताबों पर, कभी संगीत पर, कभी जिंदगी की थकान पर। दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के सामने बिना झिझक सब कुछ कह सकते हैं। एक दिन तमन्ना ने कहा, कभी कभी लगता है कि हम अपने ही जीवन में मेहमान हैं, जैसे कोई और स्क्रिप्ट लिख रहा है और हम बस निभा रहे हैं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और शायद पहली बार मैं उस स्क्रिप्ट में कुछ बदलना चाहता हूँ। उनकी पहली कॉफी मीटिंग हुई। बारिश की शाम थी, दिल्ली की गलियों में नमी थी और दोनों की निगाहों में अजीब सुकून। बातचीत सामान्य थी, मगर हर शब्द के पीछे छुपा था एक अनकहा आकर्षण। अब अर्जुन बदलने लगा। वो जो पहले रोमांस का मजाक उड़ाता था, अब कविताएं लिखने लगा। फोन बार बार देखता, नोटिफिकेशन की आवाज पर मुस्कुराता। काम के बीच भी उसका मन कहीं और भटक जाता, तमन्ना की हंसी, उसकी आंखें, उसकी बातें। लेकिन उसके भीतर एक अपराधबोध भी था। मीरा अब उसे ध्यान से देखने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन की आंखों में यह नई चमक कहाँ से आई है। एक शाम मीरा ने कहा, आजकल तुम बहुत खुश लगते हो, मेरे बिना वजह के। अर्जुन चुप रहा। जवाब उसके पास था, पर कह नहीं सका। उधर तमन्ना भी अपने रिश्ते को लेकर उलझी हुई थी।
उसका पति राघव बिजनेस में व्यस्त था, दिन भर के बाद बस एक गुड नाइट बोलकर सो जाता। वो खुद को अकेला महसूस करती थी और अर्जुन के साथ उसे वो सुनने वाला दिल मिला जो वर्षों से उसे नहीं मिला था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें नियमित हो गईं। कोई वादा नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ वो कुछ घंटे जहां वे सचमुच जिंदा महसूस करते थे। एक शाम तमन्ना ने कहा, जानते हो, ये जो एहसास है ना, ये न तो सही है न गलत, बस सच्चा है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। हाँ, और शायद यही सच्चाई सबसे ज्यादा डरावनी है। दोनों जानते थे कि यह रिश्ता मंजूर नहीं किया जा सकता, मगर वे खुद को रोक भी नहीं पा रहे थे। अब अर्जुन की जिंदगी में पहली बार दिल ने विवेक को हरा दिया था। समय बीतता गया और अर्जुन व तमन्ना की मुलाकातें अब उनकी जिंदगी का सबसे प्रिय हिस्सा बन चुकी थीं। वे दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता किसी मंजिल की ओर नहीं जा सकता, फिर भी दिल हर तर्क को नकार रहा था। अर्जुन अब घर लौटने से पहले कुछ पल चुपचाप गाड़ी में बैठा रहता, मानो खुद से समझौता कर रहा हो। मीरा उसकी इन हरकतों को महसूस करती, लेकिन कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में एक शांत बेचैनी थी, एक ऐसा डर जो शब्दों में नहीं मगर हर रात के सन्नाटे में गूंजता था। एक दिन अर्जुन देर रात घर लौटा। मीरा ने पूछा, कहाँ थे? वो कुछ पल रुका और बोला, ऑफिस में मीटिंग थी। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसी मुस्कान में था अविश्वास का दर्द। रात को जब अर्जुन सो रहा था, मीरा ने उसका फोन उठाया और स्क्रीन पर देखा, तमन्ना तुम्हारे बिना शाम अधूरी लगती है। उस रात मीरा बहुत देर तक जागती रही। उसने किसी से शिकायत नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, बस धीरे से आंसू पोंछकर आंखें मूंद लीं। उधर तमन्ना के जीवन में भी बेचैनी बढ़ रही थी। राघव उसके भीतर के बदलाव को महसूस करने लगा था। एक रात राघव ने सीधा पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई और है? तमन्ना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं, पर शायद अब मैं खुद को नहीं पहचानती। राघव की आंखों में हैरानी थी, मगर तमन्ना की आवाज में कोई झूठ नहीं था, बस स्वीकार। कुछ दिनों के लिए अर्जुन और तमन्ना ने मिलना बंद कर दिया। अर्जुन ने सोचा कि शायद यही सही है, लेकिन सच्चा मोह न तो आदेश से रुकता है न दूरी से। बारिश की एक शाम, जब सड़कों पर धुंध थी, अर्जुन अचानक तमन्ना के घर के बाहर पहुंच गया। वो खुद नहीं जानता था कि क्यों। दरवाजा खुला और दोनों की नजरें मिली। चुप्पी में इतने सवाल थे कि शब्द बेमानी लगने लगे। अर्जुन बोला, मैं भूलने की कोशिश कर रहा था, पर ये भूलने लायक नहीं है। तमन्ना की आंखों में आंसू थे। जानती हूँ, पर जो सही नहीं है वो सुकून कैसे दे सकता है? अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद सुकून सही होने में नहीं, सच्चा होने में है। दोनों गले मिले, एक अधूरेपन को गले लगाते हुए। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन भीतर का तूफान और तेज था। अब अर्जुन की जिंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मीरा उससे बात नहीं करती, घर में सन्नाटा पसरा था। वो ऑफिस में भी खोया खोया रहता। एक दिन उसे एहसास हुआ वह दो दुनियाओं में बंट गया है। तमन्ना को पाने की चाह और मीरा को खो देने का डर, दोनों उसे भीतर से तोड़ रहे थे। एक रात तमन्ना ने कहा, शायद हमारा रिश्ता किसी गलती की तरह शुरू हुआ, लेकिन इसका हर एहसास सच्चा था। अर्जुन ने जवाब दिया, और यही सच्चाई मुझे हर पल जलाती है। अब वे दोनों उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां न आगे रास्ता था, न पीछे लौटने की हिम्मत। उनका प्रेम अब एक आग बन चुका था, जो दोनों को रोशनी भी दे रहा था और जलाता भी जा रहा था। तमन्ना और अर्जुन का रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां दोनों जानते थे अब ये छिपाया नहीं जा सकता। हर मुलाकात के बाद एक सुकून था, मगर उसके पीछे छिपा था गहरा अपराधबोध। दोनों के बीच अब बातों में वह निश्चिंतता नहीं रही थी। हर हंसी के पीछे एक डर था, कहीं कोई टूट न जाए। एक सुबह जब अर्जुन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, मीरा ने बस इतना कहा, तुमसे अब बात करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि तुम यहाँ होते हुए भी कहीं और हो। अर्जुन ने कुछ कहना चाहा, पर उसके पास कोई सफाई नहीं थी। उसी शाम जब वह घर लौटा, मीरा घर पर नहीं थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी,
और उसके पास उसकी शादी की पुरानी तस्वीर। अर्जुन, शायद अब मेरे शब्दों का कोई मतलब नहीं। मैं जानती हूँ कि किसी को खोने से पहले वह पहले ही दिल से चला जाता है। अगर तुम्हें सुकून वहाँ है तो वहीं रहो। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहती। बस इतना याद रखना, सच्चा प्यार किसी को तोड़कर नहीं बनाया जाता। अर्जुन ने वह चिट्ठी बार बार पढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर आईना रख दिया हो और उसने पहली बार खुद को साफ देखा। उधर तमन्ना भी अब खुद से युद्ध लड़ रही थी। राघव अब खुलकर सवाल पूछने लगा था। घर में तनाव बढ़ गया था। तमन्ना की आंखों में थकान थी और दिल में डर। एक दिन उसने अर्जुन को फोन किया। शायद हमें अब रुक जाना चाहिए। अर्जुन बोला, इतनी दूर आने के बाद? हाँ, क्योंकि अब ये रास्ता हमें कहीं नहीं ले जा रहा। हमने जो महसूस किया वो झूठ नहीं था, पर जो हो रहा है वो सही नहीं है। दोनों के बीच लंबी चुप्पी रही। कोई कुछ नहीं बोला, बस सांसें सुनाई देती रहीं। कुछ दिनों बाद वे दोनों आखिरी बार मिले उसी पुराने पुल पर जहां पहली बार एक दूसरे के दिल की बात कही थी। वहां शाम ढल रही थी, हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर सुनहरी परछाइयां थीं। तमन्ना बोली, शायद हमारी कहानी अधूरी ही सुंदर है अर्जुन। अगर पूरी हो जाती तो शायद इसका जादू खत्म हो जाता। अर्जुन की आंखों में नमी थी। तुम चली जाओगी? हाँ, क्योंकि कुछ रिश्ते जीने के लिए नहीं, समझने के लिए बनते हैं। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देख रहे थे। कोई विदाई शब्द नहीं, बस निगाहों में एक गहरी चुप्पी थी। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, तुमने मुझे ये सिखाया कि दिल की डगा आसान नहीं होती। कुछ महीने बाद अर्जुन मीरा के घर के बाहर खड़ा था। हाथ में वही चिट्ठी थी जो उसने छोड़ी थी। वह दरवाजे पर दस्तक देने से पहले कुछ पल ठहर गया। शायद ये दस्तक माफी की थी या खुद से सुलह की। तमन्ना मुस्कुराए, और मैंने तुमसे सीखा कि सच्चा प्यार भी हर बार साथ नहीं देता। वह चली गई, जैसे हवा में घुली एक याद। कभी कभी प्यार हमें तोड़कर पूरा कर देता है, और शायद सच्चा प्रेम वही है जो हमें खुद से मिलवा दे, चाहे किसी और से दूर क्यों न कर दे। दरवाजा खुलता है। मीरा सामने खड़ी है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, पर शब्द नहीं। प्यार सीमाएं नहीं जानता, लेकिन इंसान को जरूर जाननी चाहिए। कभी कभी किसी को खोना ही उसे सच्चे अर्थों में पाना होता है। और कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही पूरी लगती हैं।